अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं गिरफ्तारी, वीज़ा ट्रांसफ़र और जो लोग नए वीज़ा पे आना चाहते हैं उनके हवाले से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुवैत के अंदर पे इस टाइम पे चेकिंग आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अब चेकिंग की जो वजह है वो आपको मैं बता देता हूँ। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया कुवैत की जो मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं वो पहले भी बयान इस तरीके के आए हैं कि भाई ये जो चेकिंग है ये हमेशा इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके लिए टीमें अलग अलग तैनात की गई हैं और 24 घंटे ही चेकिंग चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक हफ़्ता चला फिर या 24 घंटे चला या फिर कभी भी, ऐसा नहीं है। साल के 12 महीने 24 घंटे इसी तरीके से निगरानी की जाएगी, चेकिंग होता रहेगा। और इसके लिए एक टीम नहीं बल्कि कई सारी टीमें बनाई गई हैं और सब टीमों की शिफ्टें अलग अलग कर दी गई हैं। तो हमेशा चेकिंग हो रहा है कुवैत के अंदर। तो अगर आप कुवैत के अंदर एक इलीगल तरीके से रहते हैं किसी भी तरीके से कहीं पर भी, तो ये आपके लिए चिंता वाली बात है। अब बात कर लेते हैं जो लोग चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो उनको कितने दिन में वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। तो देखिए, डिपेंड करता है अगले वाले बंदे के ऊपर, वो उसने क्या जो है वो कहाँ से इलीगल हुआ है, कंपनी में था, कफिल के पास था, या फिर कितने दिन उसको वहाँ पे हो गए हैं। तो अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं, पुराना बंदा है 2 4 10 साल का, तो उसको समय लग सकता है। लेकिन अगर कोई नया बंदा है जिसका सिविल आईडी कार्ड वैलिड है लेकिन वो इलीगल हो गया किसी भी तरीके से, अपने कफिल के पास से भाग गया, कंपनी से भाग गया, उसकी कंप्लेन दर्ज की गई, वो पकड़ा गया, तो ऐसी कंडीशन में जल्द से जल्द बंदे को डिपोर्ट किया जाता है। या फिर 1 2 साल ही उसका एक्सपायर हुआ होता है इकामा वगैरह, तो ऐसे बंदे को भी जल्दी डिपोर्ट कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं वीज़ा ट्रांसफ़र को लेकर। बहुत सारे लोगों ने अभी सवाल किए हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं जो खादम से सून वीज़ा में। तो ऐसा अभी कोई भी कानून नहीं है। जो कानून चला था 2 महीने के लिए उसको बंद कर दिया गया है। आने वाले वक्त में, साल में, 2 साल में, 4 5 साल में जब भी कानून आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो उस कानून को दोबारा से लागू करेगी। लेकिन बीच में अभी मांग हुई थी लोगों की तरफ से, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कि भाई इसको वापस से या फिर रेगुलर हमेशा जो है इसको चालू रखा जा सकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इसका फ़ायदा नहीं लिए हैं और बहुत सारे लोग स्किल्स और वर्कर जो है वो आते हैं, घर खादा में काम करते हैं, वो परेशान होते हैं। तो इसका कानून का फ़ायदा लेके वो लोग जो है अपने कंपनियों में जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। इससे लेबर मार्केट पे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें बोला गया था विचार के लिए, लेकिन अभी कोई भी इस तरीके का विचार नहीं किया जो कि इसको हमेशा के लिए कानून को लागू किया जाए या फिर आगे भी कुछ जो है 1 2 महीने के बाद लागू किया जाए। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप कोई नया वीज़ा ले रहे हैं अपने भाई बंधु किसी के भी लिए, तो आप कंपनी को ज़रूर चेक करें, किस कंपनी से ले रहे हैं, किस कफिल से ले रहे हैं, कहाँ से मजरा से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। क्योंकि कंपनियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कंपनियाँ ज़मीनी स्तर पर नहीं है लेकिन कागज़ों के अंदर कंपनियाँ हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो भी कागज़ों के अंदर कंपनियाँ, ऐसे लोग जो भी कंपनियों में काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर इधर उधर घूम फिर के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनको हमेशा के लिए कुवैत से फिंगर करके डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसमें कंपनी जो है पूरा जो ये मान के चलिए, बंदे की तो कोई गलती नहीं होती है, कंपनी की गलती होती है, लेकिन उस चीज़ को बंदे को भुगतना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान दें। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।